फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अपनी आवाज़ में ही वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, एक डीएफ का क्वेश्चन आया है कि मैम इस जर्नी में मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी या जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हैं तो आपको इस जर्नी में अकेले ही चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप 10 लोगों की भीड़ में आगे चलोगे तो 10 लोगों की भीड़ में अगर डिवाइन आपको कोई गाइडेंस देंगे तो आप उस आवाज़ को, डिवाइन की भाषा को समझ नहीं पाते। इसीलिए आपको एकांत में किया था कि एकांत में ही आप अपनी आत्मा से जो बातें निकलती हैं, डिवाइन जो आपको, आपके आत्मा, आपकी सोल से जो गाइडेंस आपको देते हैं उसको आप सुन पाते हैं। इसीलिए जो ट्विन फ्लेम होते हैं या फिर जो भी स्पिरिचुअल सोल होती है उन्हें एकांत में रखा जाता है। और सबसे दूसरी बात ये होती है कि आप लोग जब स्पिरिचुअल होने लगते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर उठने लगती है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो आप जानते हैं कि 3D में आपके लोग, आपके घर के लोग, आपके फ्रेंड, फैमिली जो भी थे अब तक, उन सब की वाइब्रेशन लो होती है। तो लो वाइब्रेशन वाले लोग, अगर आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है तो आपकी एनर्जी को कैरी नहीं कर पाते। आखिर आपने देखा ही होगा कि साधु संत के पास लोग जाते हैं अपनी समस्याओं का समाधान लेने, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि उनके घर का कोई व्यक्ति साधु या संत बन जाए। सबसे उनसे जाके अपनी प्रॉब्लम का समाधान मांग सकते हैं, लेकिन आपके घर के लोगों को अगर ऐसा बन जाए तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए डिवाइन आपको सबसे अलग करके आपको स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, जिससे कि आप और स्पिरिचुअल होके इस 3D की लेयर से अपने आप को ऊपर उठा सकें। 3D की जो सोच है उससे आप लोग ऊपर उठ सकें, क्योंकि 3D की सोच कहाँ जाती है वो वहीं तक सीमित है और वही चीज़ वो आपके ऊपर थोपते हैं। इसीलिए आप भीड़ में खुद को गुम पाते हो। तभी आज तक आप लोग इतनी भीड़ में रहने के बाद भी खुद को अकेला फील करती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी के लेवल के नहीं होते। इसीलिए आप हमेशा अकेलापन और खालीपन फील करती हैं। भले ही आप भीड़ में रहते हो अनअवेकन होने के बाद तो भी, लेकिन कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता, कोई आपकी एनर्जी की केयर नहीं करता, आपकी जो भी बातें होती है कोई समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपकी सोल उनकी सोल से अलग होती है। आपको सही राह दिखाने के लिए, स्पिरिचुअल ज्ञान देने के लिए, अपनी सोल के बारे में जानने के लिए आप किस मकसद से 3D में आए हो, क्यों आपका रीबर्थ हुआ है, कितने पास्ट लाइफ में आप कर्मा करके आए हो, कितनी चीज़ें आपको हीलिंग करनी है, कैसे आपको लेयर्स हटानी है, ये सारी बातें कैसे समझोगे जब तक कि आप एकांत में रह के आत्मचिंतन नहीं करोगे। आत्मचिंतन करना, आत्मा का मंथन करना कब होता है? जब एकांत में रहते हैं। अक्सर आपने देखा है कि जब एकांत में जाते हो और मेडिटेशन करते हो तो आपको डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी आत्मा का मंथन करने से डर लगता है। डर लगता है अपने अंदर की चीज़ों को एक्सेप्ट करने पे। आंखें बंद करते ही आपको डरावनी चीज़ें क्यों दिखती है? वो आप ही के अंदर का डर होता है। और जब इस जर्नी में आप आते हैं, धीरे धीरे अपने ऊपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो एक समय आता है जब आप अकेलेपन में भी काफ़ी खुश रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, आपकी सोल की प्योरिफिकेशन होती है, चक्रा हीलिंग करते हैं, इशूज़ को हील करते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको डर लगता है। क्यों? जैसे स्कूल में जाने से पहले एक बच्चा कितना डरता है कि अब घर और फैमिली छूट जाएगी, उसी तरह स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए जब लोग आप आगे बढ़ते हो, आपकी सोल की अवेकनिंग होती है, तो आपको डर लगता है कि अब 3D की सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई भी चीज़ छूटती नहीं है, बल्कि आप एक बेटर वर्जन में बाहर निकल के आते हैं और अपने आप को 3D में भी रख पाते हो और आप 5D से भी कनेक्ट हो पाते हो। इसलिए इस डर को भी बाहर निकालिए कि कहीं आप चेंज हो जाओगे तो आप लोगों से अलग तो नहीं दिखोगे, बिल्कुल नहीं, आप लोगों के बीच में ही रहोगे। आपने कितने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को देखा है जो रहते आप ही के बीच में है, लेकिन उनकी बस क्या होती है, उनकी सोल की ऊर्जा ऊपर उठ चुकी होती है, उनका ऑरा प्रोटेक्ट हो चुका होता है, उनका ऑरा एक्टिव हो चुका होता है और काफ़ी उनके पास जाके लोग काफ़ी सेफ फील करते हैं। तो डिवाइन आपको इस वर्जन में बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको
अकेला कर देते हैं सिर्फ स्पिरिचुअल ज्ञान और स्पिरिचुअल नॉलेज को लेने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, आत्मा का मंथन करने के लिए और आपको आपके रियल वर्जन में बनाने के लिए डिवाइन आपको अकेला करते हैं। इसके पीछे का मकसद सिर्फ आप ही की प्योरिफिकेशन होती है, आप ही की जर्नी कंप्लीट करानी होती है, आप ही का यूनियन कराना होता है और आप ही को आपके सोल पर्पस तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्स आपके साथ ऐसा करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो कि डिवाइन आपको इस जर्नी में अकेला क्यों करते हैं और आप अकेलापन इसलिए फील करती है क्योंकि अब आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो आप जैसे जैसे खुद में चेंज करोगे तो आप अपने हिसाब के सोल से कनेक्ट कर पाओगे। जो सोल आपके लायक थी ही नहीं उनसे आप थोड़े समय के लिए डिस्कनेक्ट होके अपने जैसे सोल के बीच में जाने के लिए खुद को रेडी करते हैं। तभी तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और आपको स्पिरिचुअल सोल मिलेगी, स्पिरिचुअल टीचर्स मिलेंगे गाइड करने के लिए, डिवाइन मिलेंगे, एंजल्स मिलेंगे, स्पिरिट गाइड मिलेंगे, स्पिरिट एनिमल मिलेंगे। इन सारा बहुत सारा ज्ञान है जो आपको अर्जित करना है, जिसके लिए डिवाइन आपको एकांत में आत्मचिंतन करने के लिए एकांत दिया जाता है, जिससे कि आप एक्सेप्ट करने से डरते हो। जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको यही अकेलापन इंजॉय करने लगते हो। यही एक साइन होता है कि अब आप एक रियल डीएफ बनने की तैयारी कर रही हैं। जब तक आप डरते हो अकेलेपन से तब तक अभी आपको बहुत काम करना है। इसलिए अकेलेपन को जब आप एंजॉय करोगी, कब? जब आप खुद को आत्मचिंतन करोगी, एंजल से कनेक्ट हो जाओगे, एंजल की भाषाओं को समझोगे, एंजल नंबर को डिकोड करने लगोगे, डिवाइन की भाषा समझोगे। सभी डिवाइन को देख के आपको लगेगा कि वो आपकी रियल फैमिली है। जहाँ आप रह रहे हैं ये एक इल्यूजन है, ये एक माया नगरी है। यहाँ की फैमिली इस जन्म तक के लिए आपके साथ है, लेकिन डिवाइन हर जन्मों जन्म के लिए आपके साथ हैं और आपके रियल माता पिता, आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स, आपके शिव शक्ति हैं। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।